जासई गावावरून अर्थात हे मित्रप्रेम पाहायला मिळालं आहे आणि खास करून त्यांच्याकडनं रोख रक्कम या ठिकाणी 5,000 रुपयाची धनराशी या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे। अर्थात त्यांचं हृदयाच्या अंतःकरणापासून मनपूर्वक सहर्ष स्वागत। O2 अर्थात या ठिकाणी पुन्हा एकदा जाऊया मच्छिंद्र पाटील सरांकडे। थैंक यू। चलेंगे दोस्तों, क्रिकेट के सदाबहार बेहतरीन खेलने में हम फिर एक बार आपका स्वागत करना चाहेंगे। काफी बड़ा मुकाबला होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। हमारे बॉबी कोहली भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैदान की तरफ शानदार सफर। आज की रात काफी बड़ी होगी क्योंकि आज की रात काफी नशीली रात है। ये रात के इस समय में यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा चलता हुआ सभी दर्शकों का मैं मच्छिंद्र पाटिल प्रवीण गायकर के साथ फिर एक बार सभी का स्वागत करेंगे। आज के प्रतियोगिता का ये चौथा पहले दौर का मुकाबला, चौथा मुकाबला हुआ। 8 टीमें आज भी इस प्रतियोगिता में शरीक हुई। कल की प्रतियोगिता में दुतुम और जासई टीम ऐसी 2 टीमें आगे निकल चुकी है और आज के दिन में कौन सी टीम आगे निकलेगी और कौन सी टीम यहाँ पर फाइनल का मुकाबला जीत पाएगी। अंपायर से अनुरोध है कि मुकाबले को आगाज करने के लिए कोशिश करें ताकि समय की बर्बादी न हो। अरबिक जोड़ी बीच मैदान के पर एसएससी पेट जिनका काफी डंका बजता है, स्पर्श एलिमेंट ट्रॉम्बे जिनका भी काफी बड़ा यहाँ पर नाम है। टेनिस विश्व की सबसे बड़ी दोनों टीम इस मैदान के ऊपर आपस में टकराव करेगी, मजा आएगा खेल का। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज बंटी जोशी और उनका साथी पाएंगे सोहेल शेख। बंटी जोशी, कौन भूलेगा वो रिकॉर्ड उनका तलोजा नाइट टूर्नामेंट में लगातार 6 गेंद में 6 छक्के लगाने माहिर और नामी बल्लेबाज। गेंदबाजी में तैनात काफी मशहूर गेंदबाज हेमंत कोहली, काफी बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का। मजा आएगा दोस्तों, बंटी वर्सेस हेमंत। इस बीच ये पहली गेंद कमाल का टाइमिंग, गेंद मनमोहन सीमा पार, सीधा 4 रन। यहाँ पर और पेश गेंद थी। बंटी ने यहाँ पर बिल्कुल देखा कि जिस तरह से लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, उसका फायदा उठाया, जस्ट टेर के यहाँ पर जस्ट गेट टच किया और गेंद को दिशा दी, सीमा पार सीधा 4 रन। V1 का शानदार इस्तेमाल करते हुए और पहले गेंद पर 4 रन बनाते हुए अपनी पारी को आगाज करते हुए स्वागत किया गेंदबाज का। वेलकम टू सरपंच रूपे सरपंच ट्रॉफी 2022 सीजन 2। मजा आएगा खेल का दोस्तों। ये मुकाबला पिछले मुकाबले से भी शानदार रहेगा। इस बीच गेंद आपकी बार, कमाल की टाइमिंग, व्हाट अ शॉट। अंपायर का इशारा, 1 बॉल सीमा पार, सीधा 4 रन। पहला चौका लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दूसरा चौका लॉन्ग लेग के रीजन से। कमाल की टाइमिंग, जिस बंटे का मैंने जिक्र किया था, कौन भूलेगा वो लम्हा, कौन भूलेगा वो तलोजा की नाइट टूर्नामेंट। उस नाइट टूर्नामेंट में 6 गेंद में 6 छक्के लगाने वाले ये बंटी जोशी। स्पर्श एलिमेंट ट्रॉम्बे टीम के कप्तान के सामने कई सवाल खड़े कर दिए इस बल्लेबाज ने। पहला शॉट काफी शानदार था, दूसरा शॉट उससे भी नजाकत भरा था। क्या ताकत थी, तकनीक थी और शानदार शॉट लगाते हुए सीधा 4 रन की मोहर लगती हुई। मैदान के चारों तरफ ऑन साइड में रन बनाते हुए 2 गेंद का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 8 रन। मिट्टी को मसलते हुए, ग्रिप को और मजबूत करते हुए बिल्कुल तैयार है। तीसरे गेंद में 3 चौके लगाकर क्या बंटी इस प्रतियोगिता में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम पर क्या कर पाएगा। और ये देखिए गेंदबाज की शानदार कोशिश, लेकिन इस बार गेंद जा रही है बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। जब तक गेंद को फील किया जाए, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ पर शानदार थ्रो, 1 रन का इजाफा होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी में वापसी करते हुए गेंदबाज हेमंत कोहली, बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का। कई साल हेमंत कोहली ने क्रिकेट की दुनिया में राज किया है। वो हेमंत कोहली, अक्सर इस खिलाड़ी को हमने P1 में गेंदबाज करते हुए देखा। वही खिलाड़ी इस समय गेंदबाज की भागदौड़ संभालते हुए 2 चौके लगाने के बाद बंटी ने स्ट्राइक को रोटेट किया और मौका दिया पर नामी बल्लेबाज, एक और शानदार बल्लेबाज सोहेल शेख को मौका दिया। सोहेल शेख, दोनों बंटी जोशी और सोहेल शेख आपस में बातचीत करते हुए कि अपनी रणनीति क्या होगी, क्योंकि ट्रॉम्बे टीम, स्पर्श एलिमेंट ट्रॉम्बे, एक बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का। 2 बड़ी टीमें मैदान पर खेले, टकराव तो होगा, मजा तो आएगा और इस मुकाबले में जमकर हम मजा लेंगे। पिछला मुकाबला शानदार रहा, पहले सन के ऊपर आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला क्या दिलकश नजारा था मुकाबले में। सभी दर्शकों ने काफी उम्मीद जताई थी इस मुकाबले से और उम्मीद के ऊपर खड़ा हुआ वो मुकाबला था। ये मुकाबला भी उसी कगार पर चलेगा। हम ऊपर वाले से कामना करते कि मुकाबला रफ एंड टफ हो और दर्शकों को इस मुकाबले से काफी मजा आए। साइड को चेंज करते हुए सोहेल ने बल्ले का फेस खोला, खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर गए, सीमा पर शानदार छक्का।
कमाल का टाइमिंग था सोहेल के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का, हाई बैकलिप से खेला हुआ शॉट, वंडरफुल टाइमिंग, ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम द बैट सोहेल, दैट्स अ सिक्स, व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट फ्रॉम द सोहेल। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार फिर एक बार चकमा दिया, गेंद ने गेंद सीमा पर सीधा 4 रन, कोई मौका नहीं यहां पर खिलाड़ी के पास, गेंद ने हल्का सा काटा बदला, एक और शानदार चौका। उन्नीस रन टीम का स्कोर, क्या समझ, जबरदस्त बल्लेबाजी, सोहेल ने एक चौका छक्का लगाकर 2 गेंदों में 10 रन बने, 500 का बैटिंग स्ट्राइक ने नजर आया, तो बंटी ने 3 गेंदों में कुल मिलाकर 9 रन बने 2 चौके के मदद से। इस बीच गेंद हल्के से गेंद को दिशा दी, गेंद जा रही मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और यहां से मिलेगा मैच 1 ही रन। एक लंबे ओवर का समापन हुआ, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। इससे शानदार बल्लेबाजी का देखने को मिल सकती है। सोहेल ने स्ट्राइक को अपने खेल में रखना महफूज समझा, खेल हुआ समाप्त एक ओवर का, टॉस हारने के बाद आरसीसी पे टीम पहले बल्लेबाज करती हुई और टीम का स्कोर है 1 ओवर के समाप्ति के बाद 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रात की ठीक 11:40 आज के प्रतियोगिता का सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी की अंतिम रात दोस्तों, और ये रात और भी नशीली होती नजर आ रही है, रात और भी जवान होती नजर आ रही है। बाबू जोशी भी इस मैच का लुत्फ उठाते हैं हमारे मंच के ऊपर, हमारे भरत जोशी के बगल में बैठे हुए इस मैच का लुत्फ उठाए, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। शानदार शुरुआत करते हुए सोहेल इज ऑन द फायर, पिछले 3 गेंदों में कुल मिलाकर चौका छक्का सिंगल निकालकर स्ट्राइक को अपने खेल में रखना महफूज समझा। नेहरू की शुरुआत, गेंदबाजी में तब्दीली शुभम पाटिल आते हुए, शुभम के गेंद यहाँ पर क्या क्लास था, फंटास्टिक क्लास फ्रॉम द सोहेल, दैट्स अ 4 रन्स वंस अगेन। आया मेरा दोस्त, 4 चौके 1 छक्का पहले ओवर में हमने देखा, कुल मिलाकर 7 गेंदों में 4 चौके 1 छक्का लगाकर आरसीसी टीम ने बताया कि कितनी फॉर्म में टीम चल रही है और कितना बड़ा लक्ष्य हम रख सकते हैं मैदान के ऊपर। बहुत ही शानदार शुरुआत, 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। पर का दूसरा ओवर प्रगति पर गेंदबाज में तैयार, ये देखे स्ट्रेट ड्राइव, कमाल की टाइमिंग, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, यहां से मिलेगा महज 1 ही रन। शुभम वहां पर मौजूद थे, दिनेश वहां पर मौजूद थे, वहां पर एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब काफी समय बाद 3 गेंदों के बाद मौका मिला बल्लेबाजी करने का, यहाँ पर बल्लेबाजी में दाएं हाथ के बल्लेबाज बंटी जोशी, बंटी ने चौके लगाए 2, पहला चौका लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दूसरा चौका लॉन्ग लेग के रीजन से, उसके बाद सिंगल निकालकर सोहेल को मौका दिया था उन्होंने, और सोहेल ने फिर एक बार मौका दिया बंटी जोशी को। आपकी बार, लेकिन इस बार चूके पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात, हेमंत कोहली जिन्हें पहला ओवर फेंका था, 20 रन दिए थे उन्होंने, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं दिया उन्होंने बल्लेबाज को खेलने का, और सोहेल के साथ खेलने वाला बंटी जोशी बैक टू द पैवेलियन। दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए पीटीसी के माध्यम से विशाल जोशी को हम देख पा रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है उनको। नाना कोहली भी है, एक अच्छा आयोजक करता वो भी है, और प्रकाश घरत को हम देख पा रहे हैं। ये देखिए विवेक जोशी को देख पा रहे हैं, मोबाइल के ऊपर आईपीएल का स्कोर देख रहे हैं शायद, लेकिन जानते हैं अपना स्कोर बहुत अच्छा हुआ है। 24 रन के ऊपर ये पहला सदमा निकलता हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 100 सेकंड के ऊपर नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए, नमित पगड़े कट कर दिया इस गेंद को लेट कर के माध्यम से, कमाल की टाइमिंग, नजाकती शॉट में आंखों को बाने वाला, दिल को लुभाने वाला शानदार चौका।
जबरदस्त टाइमिंग सोहेल का, क्या बल्लेबाजी में यहाँ पर बल्ला दिखाते हुए बहुत ही शानदार मजा आएगा टीम का। मैंने पहले ही जिक्र किया था पिछला मुकाबला काफी शानदार रहा और ये मुकाबला उससे भी बड़ा होगा क्योंकि स्पर्श 11 ट्रॉम्बे मुंबई से बिलोंग करने वाली टीम और दूसरी यहाँ पर तलोजा तहसील से बिलोंग करने वाली आरसीसी पेट टीम मैदान के ऊपर खेलती हुई। ओ तेज तरार गेंदबाजी, ब्यूटीफुल डिलीवरी फ्रॉम द शुभम, अपने आप को संवारते हुए क्योंकि जानते हैं सोहेल के बल्लेबाजी से वाकिफ है, बल्लेबाजी इस बार चकमा दिया। टीम का रुका हुआ स्कोर हमारे स्कोरर हमें रोमी बताते हुए, रोनी ठोकर हमें बताते हुए, रॉनी ठोकर बताते हुए टीम का स्कोर है 29 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी शुरुआत लेकिन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सोहेल शेख जिन्होंने अब तक 2 चौके 3 चौके एक छक्का लगाकर पर की शुरुआत की, डाउन द ट्रैक आए थे लेकिन इस बार भी मौका नहीं दिया बल्लेबाज को खेलने का। ओवर का हुआ समापन, शानदार ओवर का समापन हुआ। 2 ओवर का कैच समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर है 29 एक विकेट के नुकसान पर। ओवर के समापन हुआ। अच्छा ओवर रहा शुभम का, पहले ओवर में 20 रन आने के बाद इस ओवर में काफी बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनके ऊपर भरोसा था, कप्तान ने इस भरोसे के ऊपर खड़े उतर पाए इस बार शुभम और इस ओवर में मिले 9 रन, एक सफलता भी अर्जित की। 2 ओवर का कैच समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 29 रन। 5 ओवर का मुकाबला दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम, रात के ठीक 11:45 हो चुके हैं। धुंधली रोशनी से नेलता हुआ आयोजन, रात और भी खूबसूरत जबान बनती नजर आ रही है क्योंकि आज की रात अंतिम रात, आज की रात नशे की रात, आज की रात इस प्रतियोगिता की अंतिम रात होगी। ये ब्यूटीफुल ट्रॉफी हमारे सामने आप देख पा रहे हैं, 3 ट्रॉफी हमारे सामने बिल्कुल रखी गई है। उस ट्रॉफी को कौन सी टीम चूमेगी इसका जवाब मिलेगा। तारीफ करूंगा शुभम की अच्छी गेंदबाजी, उनकी शुरुआत गेंदबाजी में सुधीर कोहली आती हुए। सुधीर कोहली की गेंद पहली मर्तबा बल्लेबाज ने फेस किया, गेंद सीमा पर, 1 बाउंस हेलीकॉप्टर के जरिए सीधा 4 रन। बंटी जोशी ने पहला चौका लगाकर पारी की शुरुआत की, सोहेल ने छक्का लगाकर पारी की शुरुआत की और नमित पगड़े ने पहले गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। यानी तीनों बल्लेबाज ने चौके छक्के के साथ पारी की शुरुआत की। टीम का स्कोर बनता हुआ तेजी से, रफ्तार से बनता हुआ 33 रन। टीम का स्कोर 1 विकेट नुकसान के ऊपर, पारी का तीसरा और प्रगति पर सुधीर कोहली गेंदबाजी में। नमित के लिए गेंद, कमाल की टाइमिंग, हाई बैकलिप, ट्रिमेंडस पावर, वंडरफुल टाइमिंग अलोंग द बैकलिप, दैट्स अ 6 रन। बात है, हमें भी कैसी नींद आएगी, इतनी अच्छी बल्लेबाजी चल रही है मैदान के ऊपर। स्पर्श 11 ट्रॉम्बे टीम कहां पर रोक पाएगी आरसीसी पेट टीम को, क्योंकि इस समय आरसीसी पेट टीम जिस जुनून से आगे बढ़ रही है उनका जुनून काफी बड़ा नजर आ रहा है। 2626 सरकार प्रदीप ठाकुर और रवि शेल्के भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। आपका भी स्वागत है इस प्रतियोगिता में। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 39 रन। रॉनी ठाकुर हमें स्कोरर के रूप में बताते हुए खूबसूरत कलम से खूबसूरत इस स्कोरबोर्ड को सजाते हुए, और टीम का स्कोर जबरदस्त होता हुआ काफी तेजी से आगे निकल चुका है आरसीसी पेट टीम। बीच मैदान के ऊपर ये देखिए बल्ले का ऊपरी किनारा, खिलाड़ी कोई भी मौजूद नहीं है, गेंद सीमा पर, शानदार चौका। डीजे 15 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। प्रवीण गायकर टीम का स्कोर है 43 रन, 43। व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट फ्रॉम द दीज ओपनर, और क्या टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की। नमित की भी तारीफ करना चाहेंगे, पिछले 3 गेंद में 2 चौके छक्के लगाकर शानदार बल्लेबाजी की। आपकी बाहर यॉर्कलैंड की इस्तेमाल, लेकिन इस समय पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन का इजाफा होता हुआ शानदार बल्लेबाजी। बंटी जोशी ने शुरुआत की, आगाज किया, उसके बाद साथ दिया सोहेल ने, और सोहेल को साथ दिया नमित ने यहाँ पर, और टीम का स्कोर पहुंच चुका 44 के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी में वापसी करते हुए सुधीर कोहली इस प्रतियोगिता में पहला जो मुकाबला हुआ गावदेवी साई 69 रन बनाए थे, लेकिन विंदर टीम ने 70 रन चेस किए थे। दूसरा मुकाबला हुआ भूमि 11 कुंदे के सामने, 79 रन का लक्ष्य था लेकिन वो चेस नहीं कर पाई। तीसरा मुकाबला 42 का लक्ष्य था, लेकिन क्या शानदार मुकाबला रहा था वो भी। पटकी भी गेंद थी, बहुत ही पहले खेला, गेंद हवा में, सोहेल इस समय खतरे में, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन आसान सा कैच वहां पर छूटता हुआ मिड विकेट के ऊपर।
2 रन से नहीं चुकेंगे बल्लेबाज। नॉट अ गुड क्रिकेट फ्रॉम द स्पर्श 11 ट्रॉम्पेट टीम, क्योंकि जिस बल्लेबाज ने तहलका मचा मैदान के ऊपर उस बल्लेबाज को जीवन दान देना ये कहा के अकलमंद क्रिकेट है। टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा और टीम का स्कोर बनता हुआ 46 रन। सोहेल को मिला हुआ जीवन दान। ये बल्लेबाज और खूंखार होंगे क्योंकि रनों की मशीन कहा जाता है। एक अच्छा मौका था, अच्छा अवसर था, लेकिन उस अवसर का फायदा नहीं उठा पाए। अब मिलेगा मौका सोहेल को जमकर पिटाई करने का। आपकी बार ये देखिए कैच छोड़ने का भुगतान, सीधा 6 रन। इसी के साथ 50 रन पूरे हुए और टीम का स्कोर है 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या बात है वॉशिंग पाउडर निरमा। इसकी भी कहानी बताएंगे दोस्तों। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और टीम का स्कोर है 52 रन और पानी की मांग की मैदान के ऊपर टीम का स्कोर है 52 रन। प्रवीण गायकर इस निरमा पाउडर की भी कहानी है, क्योंकि गुजरात के व्यापारी थे करसन, जिनका नाम था करसन, जिनकी बेटी थी निरुपमा, जिसको प्यार से निरमा कहते थे। उनकी मौत हो गई 4 साल में और उसको मरने के बाद भी फेमस किया वो ही थे करसन। उन्होंने निरमा पाउडर को 3 रुपए केजी से बेचा और उसके बाद निरमा को फेमस किया। यानी मरने के बाद भी अपनी बेटी को फेमस करने वाले वो व्यापारी थे करसन, और ये निरमा की थी कहानी दोस्तों। और ये कहानी हम देख रहे हैं आरसीसी पेट के माध्यम से। 52 रन बनाए उन्होंने, शानदार बल्लेबाजी की। पहले ओवर में 20 रन, दूसरे ओवर में 9 रन और इस ओवर में सबसे ज्यादा रन बने 23 रन बने कुल मिलाकर और टीम का स्कोर है 52 रन, 52 फॉर 1, कंप्लीशन ऑफ द 3rd ओवर्स। मजा आएगा खेल का। आप देख पा रहे हैं हमारे रेशमा ताई और शरद जी ठाकुर साहब, इनके माध्यम से चलता हुआ शानदार आयोजन दुतुम के माध्यम से। देखिए जरा किसमें कितना दम है दोस्तों। काफी बड़े मुकाबले हुए, लेकिन प्रवीण गायकर जी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे रेशमा ताई और शरद ठाकुर के कार्य का हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि दुतुम गांव में आप जाएंगे तो आपको साफ सुथरा ये गांव दिखेगा और इस गांव के लिए 2 अवार्ड भी लिए उन्होंने। ये है उनकी ताकत, ये है उनका काम। न थका, न कभी थकी, न कभी सोई और बिना थके बिना रुके उनका काम चलता हुआ, ये शानदार काम रहा उनका। और ISO नामांकन इस गांव को मिला है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। ताई आपको कार्य को और दादा आपके कार्य को हम सलाम करते हैं। हेड्स ऑफ यू। 52 एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द 3rd ओवर्स, लॉस ऑफ द 1 विकेट्स। टॉस हारने के बाद आरसीसी पेट टीम तो बल्लेबाज करते हुए स्पर्श 11 ट्रॉम्पेट टीम ने अपना फैसला गलत तो नहीं किया, अब तक तो सही साबित नहीं कर पा रहे। देखना आने वाले 2 ओवर में कितने स्कोर खड़ा कर पाएंगे आरसीसी पेट। इस समय जिस जुनून से आगे बढ़ रहे हैं, इससे लग रहा है कि 70, 80 या 85 रन तक जरूर पहुंच पाएगी। 2 ओवर का खेल समाप्त अभी भी शेष है। पहला ओवर रहा हेमंत कोहली का, 20 रन आए। दूसरा ओवर शुभम का 9 रन है और सुधीर का तीसरा ओवर 23 रन बना। यहाँ पर ये देखिए ग्लास के गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद और ये कैच भी छोड़ दिया। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है मैदान के ऊपर। ये कप्तान ने, हेमंत ने बिल्कुल सवाल किया होगा। दूसरा जीवनदान सोहेल को मिलता बा। टीम का स्कोर 53 पर पहुंचता बा। 4था ओवर प्रगति पर। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, हाईवे से बिल्कुल नजदीक मुकाबला ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। 54 रन टीम का स्कोर। ऐसे लग रहा है मानो दुल्हन को जिस तरह से शादी में सजाया जाता है उसी अंदाज में इस मैदान को सजाया गया। यहाँ पर शानदार आयोजन। सरपंच से ऊपर सरपंच ट्रॉफी 2022 का यादगार सफर। आपकी बार ताकत का इस्तेमाल, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पा रहे खिलाड़ी। वहां पर मौजूद लोगों से आते हुए 1 रन की उम्मीद जरूर की जा सकती है। अच्छा ओवर रहा पिछले 3 ओवर के जवाब में गेंदबाजी में आते हुए शुभम पाटिल। शुभम ऐसे नामी बल्लेबाज है जिन्होंने 9 रन दिए थे। पिछला ओवर उनका 9 रनों का रहा था और यही सोचकर कप्तान ने फिर एक बार उनके ऊपर भरोसा जताया। उस भरोसे के ऊपर गेंदबाज करते हुए टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ। फील्ड में ये देखिए तब्दीली होती हुई, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाहिने हाथ के बल्लेबाज मैदान पर है। सोहेल का निजी स्कोर हम अब बताएंगे। सोहेल खेल रहे निजी स्कोर के ऊपर। ये देखिए हमारा अतिथि कक्ष दिखाते हुए ये हमारे ठाकुर साहब, प्रकाश ठाकुर हाय हेलो करते हुए, क्योंकि उनका कार्य भी काफी बड़ा है। उड़न क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम के सचिव है और उनके माध्यम से काफी बड़ा कार्य चलता हुआ। स्वागत है आपका भी। इस बीच ये गेंद सोहेल खेल रहे 10 गेंदों में 28 रन उन्होंने बनाए और अमित खेल रहे, नमित खेल रहे 6 गेंदों में 18 रन। काफी बड़ी साझेदारी दोनों के बीच में बनती हुई। काफी बड़ा मौसम, सुहाना मौसम है, सुहानी रात और रात और भी जवान होती नजर आ रही है। खूबसूरत लम्हा और खूबसूरत समा इस मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। इस बीच गेंद आपकी बार, दिशा दी गेंद को, क्लास टाइमिंग, जस्ट गेट टच और दैट्स अ 4 रन्स।
या ठिकाणी RCC पेठ अर्थात PTC लाईव्हचे फाउंडर प्रेसिडेंट अर्थात संदीप वासकर दादांच्याकडनं आताच मला फोन आलाय. नक्कीच माझ्याकडनं सुद्धा लाख लाख शुभेच्छा असतील, कारण हे कार्य आपण पाहत आहेत खास करून लाईव्ह PTCच्या माध्यमातून. मग किरण दलवी असतील, केतन दलवी असतील आणि खास करून संदीप वासकर दादा, थैंक यू सो मच. तो चलते फिर एक बार यहाँ मैदान की ओर. 59 टीम का स्कोर. ये देखिए लवली टाइमिंग, मैदान के चारों तरफ रन बनाते हुए और ये गेंद एक रन से पूरा होता हुआ स्कोर. ओ शानदार थ्रो, बहुत ही शानदार थ्रो लॉन्ग ऑन से आता हुआ धीरज कोहली के ओर से आता हुआ. टीम का स्कोर 60 रन. पीटीसी फाउंडर संदीप वास्कर हमारे पनवेल क्रिकेट एसोसिएशन के सर्वे सर्वा और पीटीसी के फाउंडर जिनके माध्यम से PAPL पनवेल प्रीमियर लीग की संकल्पना भी हुई. स्वागत है आपका. टीम का स्कोर 60 रन. फाउंडर ऑफ पीटीसी 60 रन. क्लैरिटी एंड क्वालिटी जिनके लिए जानी जाती है लाइन. 60 रन टीम का स्कोर. चौथा ओवर प्रगति पर शुभम गेंदबाजी में और नमित पकड़े बल्लेबाजी में. बल्ले का ऊपरी किनारा, इस बार कोई मौका नहीं है और अनिल कोहली गेंद के नीचे. मौका होता और बल्लेबाज के पारी का अंतवा लौटना होगा. नमित के पारी का अंतर. एक तूफानी पारी थम चुकी है यहाँ पर. निकल, पहली फुर्सत में निकल. बहुत ही शानदार सफर रहा बल्लेबाज का नमित पगड़े का, जिन्होंने 18 रन की शानदार पारी के लिए अपने टीम के लिए 7 गेंदों का इस्तेमाल किया उन्होंने और 2 चौके 1 छक्का लगाकर अपने पारी का समापन किया. और नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए चौथे नंबर के पायदान के ऊपर एक बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का एक और RCC पेट टीम के नौजवान जोशीले खिलाड़ी निखिल शेल के मैदान के ऊपर. लेकिन सोहेल को क्या रुका पाएंगे? टीम मीटिंग कॉल की हिम्मत ने क्या चल रहा है मैदान के ऊपर, किस प्रकार रोकना है रनों को और किस प्रकार हमें आगे की रणनीति करनी है. बहुत ही शानदार है सुहाना सफर. रात की ठीक दोस्तों 11:56. दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, खूबसूरत ट्रॉफीज और काफी दर्शक इस मंच के ऊपर भी. हमारे सभी अतिथि खिलागण हमारे इस मंच के ऊपर चाहेंगे और सभी काम स्वागत करते हैं. जो दर्शक यूट्यूब के जरिए में देख पा रहे हैं, मैं मच्छिंद्र पाटिल आपका इस प्रतियोगिता में तहे दिल से स्वागत करता हूं. हमारे साथ रॉकिंग कमेंटेटर बिल्कुल प्रवीण गायकर भी हमारे साथ है, बाकड़ी से बिलोंग करने वाले जिनका बोलबाला इस एरिया में काफी चलता है. स्वागत है प्रवीण जी आपका भी. हमारे साथ स्कोर की भूमिका अदा करते हुए रोनी ठाकुर. टीम का स्कोर है 60 रन. नक्कीच आपण पाहिलं तर या ठिकाणी मच्छिंद्र सर, आज आपण सातत्यानं या 3 दिवसाच्या रजनीमध्ये संपूर्ण ज्या ठिकाणी आपण या संपूर्ण खेळाडूंच्या अंगावरती अर्थात जे वस्त्र अर्थात टी-शर्ट ज्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केल्यात सातत्यानं मागच्या अर्थात आयोजनासाठी पहिल्या पर्वामध्ये सुद्धा अर्थात अमित ठाकूर यांचे चिरंजीव अर्थात या ठिकाणी आरुष अमित ठाकूर यांच्या माध्यमातून हे संपूर्ण टी-शर्ट आपल्याला देण्यात आले होते. थँक्यू सो मच. ओवर की शुरुआत टीम का स्कोर है 60 रन. तारीफ करना चाहूंगा शुभम की. शुभम ने 2 ओवर फेंके. पहले ओवर में 9 रन दिए, दूसरे ओवर में 8 रन दिए, एक अच्छी सफलता भी अर्जित की. कुल मिलाकर 2 ओवर फेंके, 1 सफलता अर्जित की. शानदार समापन किया यहाँ पर शुभम पाटिल ने. अंतिम ओवर प्रगति पर गेंदबाजी में आते हुए दिनेश पाटिल. बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज निखिल शेल के मैदान के ऊपर. यस, 26 रन बनाए थे 1 ओवर में, नहीं भूल पाएंगे बामन डोगरी टीम के सामने. जासे के मैदान के ऊपर नहीं भूल पाएंगे सोहेल को. बहुत ही खतरनाक दोनों खिलाड़ी बीच मैदान के ऊपर. 5 गेंदों का केस अभी भी शेष है. पटकी भी गई थी पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेल दिया. खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद निकल चुके हैं. बैकआउट पॉइंट को हाई लो करती हुई सीमा पार, सीधा 4 रन. थैंक यू डीजे. टीम का स्कोर 64 पर पहुंचता हुआ. क्या शानदार शॉट था मोहम्मद अजहरुद्दीन की यादों को ताज़ा करता हुआ. भारत के पूर्व कप्तान इसी प्रकार से खेलते थे पॉइंट के ऊपर से और उन्हीं की यादों को ताज़ा करता हुआ ये शॉट था. विश्वनाथ गुंडप्पा, कौन भूल सकता है उस खिलाड़ी को. पॉइंट के ऊपर ज़्यादा शॉट लगाने वाले में माहिर खिलाड़ी थे और कौन भूलेगा यहाँ पर इस खिलाड़ी को, निखिल शेलके को. टीम का स्कोर है 64, 64 रन टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ. स्पर्श 11 ट्रॉम्बे टीम पहले टॉस जीता, फील्ड करने का फैसला किया. बल्लेबाज के लिए मौका दिया RCC पेट टीम को और खुलकर बल्लेबाजी की इन बल्लेबाजों ने. आपकी बार फिर एक बार ये देखिए, नहीं रोक पाए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद सीमा पार. एक और शानदार चौका. मिर्ची लगी तो मैं
निखिल शेलके जबरदस्त बल्लेबाज करते हुए पिछले 2 गेंदों में 2 चौके लगा। पहला चौका पॉइंट के ऊपर से, दूसरा चौका फाइनल के रीजन से। देखना तीसरे गेंद में क्या तीसरा चौका लगा पाएंगे। टीम का स्कोर है 68 रन। टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। शानदार लम्हा। इस ओवर के बाद हम जाएंगे हमारे बहुत ही शानदार कमेंटेटर हमारे परम मित्र प्रकाश ठाकुर सर के पास। आपकी बार दिशा देने की कोशिश, लेकिन इस बार डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी वापसी के यहाँ पर गेंदबाज ने दिनेश पाटिल की शानदार वापसी। दिनेश ने पहले गेंद डॉट फेंकी, उसके बाद 2 लगातार 2 चौके, उसके बाद डॉट गेंद। लेकिन सोहेल तड़प रहे स्ट्राइक की बल्लेबाज के लिए, जिस तरह से पानी से मछली बाहर तड़पती है, लेकिन सोहेल को मौका नहीं दिया जा रहा है। शेल की समय स्टाकेन पर निखिल के लिए गेंद, लेकिन इस बार चौका दिया पर बिल्कुल नहीं खेल पाए इस गेंद को। लेग पास का इशारा पार की ओर से 1 रन का इजाफा और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। यस प्रकाश सर, विनंती असेल विंदने संघाचा कर्णधार आणि भंगारपाडा संघाचा कर्णधार कुठे असतील त्या निमित्त नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचं आहे. विंदने संघाचा कर्णधार आणि भंगारपाडा संघाचा कर्णधार कुठे असेल त्या निमित्त कॉम बॉक्समध्ये यायचं आणि नाणेफेकी करून घ्यायचे. ओवर टू कंटिन्यू. थैंक यू प्रकाश सर. 69 रन टीम का स्कोर. अंतिम डिलीवरी मैदान के ऊपर सोहेल जो इस समय लुप्त उठाना चाहते थे, जिनका निजी स्कोर हम बताएंगे. सोहेल खेल रहे एक लंबी पारी खेलते हुए 13 गेंदों में 33 रन की धुआंधार पारी के लिए नॉट आउट पारी खेलते हुए अब तक आरंभिक बल्लेबाज मैदान पर बनकर आए थे. अभी भी मैदान के ऊपर 2 कैचेज छोड़ने के बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की. अंतिम गेंद 250 का स्ट्राइक रेट उन्होंने अपने टीम के लिए रखा है और अंतिम गेंद इस ओवर की पहले सत्र की फेंकी जाएगी. टीम का स्कोर है 69 रन. सोहेल स्ट्राइक पर पटकी भी गेंद थी, उछलते गेंद को उछलता जवाब, लेकिन इस बार मिस टाइमिंग. बैकवर्ड्स खेल के रीजन में खिलाड़ी मौजूद और यहां से मिलेगा विकेट नंबर अनिल कोहली गेंद के नीचे. तीसरे विकेट का पायदान के ऊपर यह तीसरा सदमा और टीम का स्कोर है 69. जीत के लिए 70 रनों का लक्ष्य. आरसीसी पेट टीम ने छुआ रनों का आसमान. ट्रॉम्बे टीम के लिए जीतने के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत यहाँ पर. तो आइए देखिए, सुनते आगे आगो का हाल यहाँ पर हमारे रॉकिंग कमेंटेटर. आइए प्रवीण जी गायकर, स्वागत है आपका. 14.00 के अवसर से बनाने होंगे. सोहेल के पारी का अंत हुआ. उन्होंने अपनी टीम के लिए 33 रन बनाए और शानदार बल्लेबाज की दोनों बल्लेबाज ने और टीम का स्कोर 69. 70 रन का लक्ष्य है ट्रॉम्बे टीम के सामने. क्या स्पर्श 11 ट्रॉम्बे टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी या फिर आरसीसी पे टीम अपने जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी? आइए आगे की कहानी सुनते हैं प्रवीण गायकर की जुबानी. थैंक यू. अतिथी देवप्रमाणे येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्याचं स्वागत करणं आमचं कर्तव्य आहे. हिंदू संस्कृतीप्रमाणे आलेल्या पाहुण्यांचं इथं स्वागत केलं जाईल. मी विनंती करेन की दत्ता ठाकूर यांना सतीश शंकर ठाकूर पाटील यांचा यथोचित मान सन्मान करायचा आहे. मायेचे उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक गुलाब पुष्प आणि या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान पण देऊन प्रवीण शंकर पाटील यांना इथं सन्मान करत. धन्यवाद. आपण इथं आलात आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवलीत. धन्यवाद. ओवर टू कंटिन्यू. रवीन सर. थँक्यू मच्छिंद्र पाटील सर. थँक्यू प्रकाश ठाकूर सर. जाऊया मॅचच्या दिशेने. मॅच नंबर 34 आजच्या रात्रीतील पहिल्या फेरीतील नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता. अर्थातच स्पर्श 11 ट्रॉम्बे, अगदी मुंबई परिसरातून आलेला संघ. आणि प्रथम बॅटिंग करत असताना आरसीसी पेठ संघानं 5 षटकामध्ये 69 धावा बनवल्या. आणि त्याच्यानंतर बॅटिंगचा विचार केला, सोहेलला जीवनदान मिळालं. त्याच्यानंतर अक्षरशः तुटून पडला आणि 14 बॉल 33 धावांची वादली इनिंग त्याने साकारली. नमित पगडे, इट्स अ व्हेरी डेंजरस बॅट्समन. 7 बॉल 18 अगदी लवकरात बाद झाले आणि नेहमी साथीने विचार करत 30 ते 35 धावा सहज योगदान या खेळाडूचा नेहमी असतो. बंटी जोशी सुरुवातीला आले होते सलामीला, ते देखील लवकर बाद झाले आणि निखिल शेलकेने 2 चौकार ठोकले. तो केला तो 8 या धावसंख्येवरती नाबाद फलंदाजी. शुभम 2 ओव्हर 17 2 विकेट. दिनेश पाटील 1 ओव्हर 8 रन. हेमंत कोहली 1 ओव्हर 20 रन आणि सुधीर कोहलींचं जे षटक होतं ते 23 धावेंचं पाहायला मिळालं. तर जेव्हा तुम्ही खऱ्या अर्थानं फिल्डिंग डिपार्टमेंटला पाहताना तेव्हा हा ट्रॉम्बे 11 संघ, स्पर्श 11 ट्रॉम्बे सर, मच्छिंद्र पाटील सर नेहमी शरद दादा
यांना श्रद्धांजली देत असतो आणि तेव्हाच तो संघ मैदानामध्ये आपला खेळ स्टार्ट करत असतो. देवा दोन्ही संघांना शुभेच्छा. RCC पेठ संघाचे पुरस्कर्ते आणि दमदार कोच गणेशदादा जोशी यांचंही सहर्ष स्वागत. विशाल जोशी यांचं देखील सहर्ष स्वागत करूया. एक आक्रमक फलंदाज पॉवर प्लेच्या ओव्हर्समध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी करत असतो, परंतु सध्या यंगस्टरना नेहमी प्रमोट करत असतात. त्यांचंही मनापासून स्वागत. विशालदादा जोशी तुमचंही मनापासून स्वागत. रणजितदादा घरात आपलंही मनापासून स्वागत. आणि त्याच्यानंतर नेहमी संघाला दमदार योगदान देणारे आमचे मुरबी गावचे भाऊ ठाकूर साहेब त्यांचंही मनापासून स्वागत. त्याच्यानंतर आमचे गुड्डू जोशी दोस्ती दिनातील राजा माणूस PTC फाउंडर संदीप शेठ वास्कर यांचंही मनापासून स्वागत करूया आणि जाऊया मॅचच्या दिशेने. खऱ्या अर्थानं शैलेश पावशे आणि सचिन पाटील तोंडरे भाया यांच्या वतीनं देखील शुभेच्छा आल्यात या संघाला. तर जाऊया मॅचच्या दिशेने. 69 धावा इथे बनवल्यात आणि 70 धाब्यांचा टार्गेट असेल तो अर्थातच स्पर्श 11 शरस्वती ट्रॉम्बे कोलीवाडा संघासमोर. प्रत्येक ओव्हरमध्ये जर विचार केला तर 14.00 ची सरासरी इथे बनवावी लागेल. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज येतात पहिल्याच ओव्हरमध्ये. रफ्तार के सौदागर गोरख पहिल्याच बॉलवरती आल्या तडाखा दिलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून. बॅट्समन होते त्या ठिकाणी अनिल कोहलीच्या बॅटमधून आलेला हा तडाखा षटकार. चला आज चांगली गोष्ट असेल स्पर्श 11 ट्रॉम्बे टीमला की भावेश देखील इन ॲक्शन मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. अतिशय खतरनाक फलंदाज सातत्याने त्यांना देखील संबोधलं जातं आणि इथे षटकार ठोकलाय पहिल्याच बॉलवरती. गोरख वास्कर याच्या गतीचा वापर केला आणि बॉलला फेकून दिलाय स्क्वेअर लेग बाउंड लाईनच्या बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून षटकार. पुन्हा एकदा इनसाइड आउट मिड ऑफच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. सर्कल मध्ये खेळाडू होते आणि जबरदस्त कॅच तिथे पकडला जिशान शेख यांच्या माध्यमातून आणि षटकार आल्यानंतर लगेच उत्तर दिलं गोरख वास्कर याने आणि पहिला धक्का लागेल तो स्पर्श 11 शरस्वती ट्रॉम्बे टीमला. टॉस केला जाईल. नेक्स्ट मॅच दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल तो अर्थातच ओम साई भंगारपाडा विरुद्ध वंश 11 मरुआई विंधने या दोन संघांमध्ये तुम्हाला आता ही लढत खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळेल. 70 धावांचा पाठलाग करत असताना षटकार आला होता पहिल्या बॉलवरती आणि त्याच्यानंतर विचार केला तर लगेच दुसऱ्या बॉलवरती माघारी परतवलं फलंदाज अर्थातच बाद झालेत ते म्हणजेच अनिल कोहली. नवीन फलंदाज येत आहेत मैदानावरती हेमंत पाटील आणि त्यांना साथ देतील भावेश सुरबेकर. महत्वाची जोडी सातत्याने चांगली कामगिरी राहिली या फलंदाजाच्या माध्यमातून. वेगवान बॉल पडल्यानंतर अगदी खोलवर राहिला. निर्धाव चेंडूची तिथे सांगता तुम्हाला पाहायला मिळते. पहिल्या मॅच मध्ये देखील असं समीकरण होतं जेव्हा विंधने विरुद्ध साई ही मॅच होती. 70 धावा बनवायच्या होत्या आणि 2 बॉल ठेवून ती मॅच जिंकली होती ती अर्थातच विंधने टीमनं. आणि जर तशीच कामगिरी झाली तर चांगली मॅच पाहायला मिळेल. यावेळी फटका भरपूर चांगला आहे व्ही शेप मध्ये. बॉलरच्या डोक्यावरून बॉलर ओव्हर द हेड. बॉल जाईल सीमा रेषा पार. हा दणदणीत चौकार. आणि भंगारपाडा या दोन संघामध्ये पुढचा सामना होईल आणि भंगारपाडा संघाने इथं नाणेपैकी जिंकलेले आणि लढत असेल. मला तर वाटते 4 षटकांची ती लढत असेल. तर इथे चौकार आलाय. जी रणनीती आखायची होती प्रति षटकामागे 14 धावा बनवायच्या आहेत. कदाचित त्या अनुषंगाने इथे मोठे फटके येत आहेत. 10 धावा 1 गडी बाद ट्रॉम्बे टीम. राऊंड द विकेटने पुल करायचा होता परंतु इथे ही चुकी झाली होती आणि लगेच रन घेण्याचा प्रयत्न केला होता भावेशने. कदाचित थांबायला हवं होतं कारण स्वतः सोपा झेल होता गोलंदाजाकडे. पाहिलंही नाही आणि सरळ दाबत सुटला आणि झेल सुटला आणि त्याच्यानंतर रनआउटची किंमत मोजावी लागली बॅट्समन भावेशला आणि दुसरा धक्का लागेल या ओव्हरमध्ये स्पर्श 11 ट्रॉम्बे टीमला. यात चुकी हेमंत कोहलीची काही नाहीये कारण भावेशला थोडंसं पाहायला हवं होतं. हवे झेल होता. कदाचित बॉल जरी निर्धाव गेला असता तरी तिथे काही फरक पडला नसता परंतु इम्पॉर्टंट विकेट त्यांची महत्वाची होती संघासाठी आणि फलंदाज होत आहेत बाद. धक्का क्रमांक लागेल दुसरा तो स्पर्श 11 शरस्वती ट्रॉम्बे टीमला. आशा सोडायची नसते.
निराश कधी व्हायचं नसतं, अमृत मिळत नाही म्हणून विष कधी प्यायचं नसतं. इथे तुम्हाला जरी यश लाभत नसलं ना तरी नेहमी तुम्ही प्रयत्न करत राहा, कारण प्रयत्न कराल तर तुम्ही यशस्वी पुढे नक्कीच व्हाल. आणि इथे प्रयत्न करतायत परंतु तारीफ करावी लागेल गोलंदाज या ठिकाणी गोरख वास्कर यांची. 2 मोठे फटके जरूर आले परंतु त्याच्यानंतर त्याने संघाला एक योग्य कमबॅक करून देत असताना 70 धावांचा पाठलाग करत असताना अजूनही उर्वरित 25 बॉल आणि 60 धावांची गरज. 10 षटकार 25 बॉल मध्ये पाहिजेत. षटकार आपण सहज बोलतो 10 पाहिजेत परंतु 10 षटकार लगावण्यासाठी देखील मैदानामध्ये तुम्हाला संघर्ष करावा लागतो. गोरख वास्कर थोडेसे मागे ठरत होते, कसे का होईना परंतु रनआउटची विकेट का येईना ती संघासाठी महत्वाची होती आणि सांघिक यश इथे मिळालं. अगदी चांगलं यष्टीरक्षक तिथे पाहायला मिळालं निखिल शेळके यांच्या माध्यमातून. गोलंदाज सज्ज राऊंड द विकेट. इथे दिलस्कूप करण्याचा प्रयत्न होता तर इथे पहिलं षटक कंप्लीट झालंय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण धावा झाल्यात. अर्थातच 2 गडी बाद असताना 10 ही धावसंख्या, 24 बॉल आणि 60 धावांची गरज. जय भवानी जय. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. केशरी कपाळी गंध तुम्हा आम्हा शिवछत्रपतींचा छंद, एक मुखाने गाऊया जगदंब जगदंब जगदंब. खऱ्या अर्थानं इथे आता 24 चेंडू आणि विजयासाठी 60 धावांची गरज असेल. आमचे अजित पाटील साहेब वेशवीचे इथे मॅचचा आनंद घेत असताना त्यांचे मनापासून स्वागत करूया. जरी दिगोडे संघ मात्र पराभूत झाला तरी मात्र बाकी संघांना देखील सातत्याने दमदार सपोर्ट देखील त्यांचं राहिलंय. संघर्षाशिवाय कोणीही महान बनत नाही. दगडावरील देखील जोपर्यंत घाव होत नाही ना तोपर्यंत त्याचा देव बनत नाही. आता तुम्हाला हे घाव सोसावे लागतील कारण या मॅच मध्ये जर तुम्हाला सामना कमबॅक करायचा असेल, दोन्ही संघ बल्लाढ्य संघ आत्ताच आमदार चषक गाजवली 30 वर्गीय रमेश काकडे प्रतिष्ठान RCC पेठ संघानं. यावेळी वेगवान बॉल, कदाचित चुकी झाली यष्टीरक्षकाची आणि या बोनस धावा तर मिळणार नाही नक्कीच. इथे 4+1 5 धावा मिळतील. ही चुकी केली होती दिगोडे संघाच्या क्रिश कोहलीनं आणि तिथे सामना जिंकला होता धारावे टीमनं आणि कदाचित हा देखील चौकार भरपूर काही सांगून जाईल. 4+1. तिसऱ्या पंचांची इथे मागणी करण्यात आली आहे गोलंदाजावरती. कदाचित आक्षेप घेतला फलंदाजानं तर तुम्हालाच पंच तो निर्णय द्यायचा याची नोंद घ्या. आय थिंक पंच इशारा करतायत की कमिटीचा एखादा पंच पाहिजे त्यांच्यासाठी. तर चिंट्या रेड्डी मैन फ्रॉम नागांव सबसे ऑलराउंडर खिलाड़ी इस सीजन में काफी बेहतरीन फॉर्म में है, उनका भी स्वागत करेंगे, मैच एंजॉय कर रहे हैं. तर पंच कदाचित तुम्हाला डिसिजन द्यायचं आहे. आयोजक इथे इशारा करतायत कारण मागच्या मॅच मध्ये देखील पंचांनाच ती भूमिका पार पाडायची होती आणि इथे देखील कदाचित कमिटी इशारा करते की पंच तुम्हीच डिसिजन देना. सहबाज शेख सच अ ग्रेट बॉलर, एक चांगला गोलंदाज. अरबाज शेख याचे बंधू आणि नेहमी चांगली गोलंदाजी करत असतात परंतु यावेळी जर विचार केला तर इथे सहबाज याच्यावरती चांगली दारोमदार असेल कारण आमदार चषक विगरच्या नाईट स्पर्धेमध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती शहबाज शेख यानं आणि भरपूर चांगला गोलंदाज. परंतु पाहूया इथे त्याच्यावर थोडंसं प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न अशा परीक्षानं भरपूर खेळाडूंना जावं लागलं. मग मुथय्या मुरलीधरन असेल, हरभजन सिंग असेल, त्याच्यानंतर मार्लन सॅम्युअल्स असेल, असे जे गोलंदाज आहेत ना त्यांना डेटिंग टोस्टची परीक्षा द्यावी लागली ज्यावेळी त्यांचा अँगल चेक केला जातो. आणि कदाचित इथे टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये देखील पंचांनी तिसऱ्या पंचांचे रेफर सातत्याने फलंदाज देखील करतायत. एखादा गोलंदाज जर कदाचित त्याच्यावर संशय असेल तर ते तिसऱ्या पंचांची मागणी करतायत आणि इथे कदाचित फलंदाज हेमंत कोहली यांनी तिसऱ्या पंचांची मागणी केली आहे. धावा झाल्यात 15 धाव फलकावरती. पहिला चेंडू इथे खऱ्या अर्थानं 5 धावा आल्यात. वेगवान बॉल पडल्यानंतर अगदी यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावत असताना निर्धाव चेंडूची सांगता होते. काय वेग आहे, भन्नाट वेगानं इथे गोलंदाजी करतायत. आत्मविश्वासाने केलेल्या कार्याला कोणत्याही संकटाची भीती नसते. मुळात संकटे आपल्या आत्मविश्वासाची परीक्षा घेण्यासाठीच बनलेले असतात आणि या परीक्षेत जो उत्तीर्ण होतो ना जीवनात तोच यशस्वी होतो. पाहूया संकट दोन्ही संघांवरती असतील परंतु संकटाच्या छातावरती पाय कोण देईल.
पुन्हा एकदा यावेळी ऑन साईडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॅक टू द बॉलर. स्वतः गोलंदाज आलेत बॉलवरती. एक धाव कंप्लीट करतायत आणि एका धावेच्या मदतीनं धावा लागतायत धावफलकावरती. तब्बल 2 गडी बाद असताना 16 धावा. विजयासाठी 22 चेंडू आणि 54 धाव्यांची गरज. आव्हान मागणं म्हणता येणार नाहीये. त्यासाठी गोलंदाजांना देखील चांगली कामगिरी करावी लागेल. अंदाज चुकीचा असू शकतो पण अनुभव कधीच चुकीचा नसतो, कारण अंदाज आपल्या मनाची कल्पना आणि अनुभव आपल्या जीवनातील सत्य. इथे क्लीन बॉल. बॅटची एज लागली आणि बॉल डायरेक्ट आदरला यष्टांवरती आणि धक्का क्रमांक लागेल. हा तिसरा महत्वाचा धक्का. बॅट्समन मैदानातून बाहेर. दिनेश पाटील ज्यानं बामणडोंगरी संघाविरुद्ध 26 धावा अंतिम फायनल सेमीफायनलच्या मॅच मध्ये बनवल्या होत्या, तोच खेळाडू मैदानातून बाहेर होतोय 0 वरती. मोठा धक्का स्पर्श 11 ट्रॉम्बे टीमला. माफ करा 12:15 झालेत. भैरवनाथाची यात्रा मात्र धुतुम गावामध्ये तुम्हाला खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळेल. खऱ्या अर्थानं विचार केला तर आराध्य संपूर्ण धुतुम गावाचं. आणि मात्र ही स्पर्धा जशी संपेल उद्या मात्र जय्यत तयारी भैरवनाथाची खऱ्या अर्थानं धुतुम गावामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. संकटात उडी घेऊन कार्य करतात ना त्यांनाच विजयश्री हार घालत असतं. आणि खऱ्या अर्थानं नेहमी सातत्याने चांगलं योगदान सरपंच सौभाग्यवती रेश्माताई शरद ठाकूर साहेब यांच्या माध्यमातून सातत्याने गावाला एक चांगलं योगदान चांगली कार्य त्यांच्या माध्यमातून केली गेली. यॉर्करचा प्रयत्न होता परंतु ऑन साईडला फटका एक्झिक्यूट केलाय. लॉंग ऑनला खरा फिल्डिंग. कदाचित फायदा उचलू शकतात फलंदाज. बंटी होते बॉल खाली आणि बीट झाले त्या ठिकाणी थोडेसे लाचपडत होते परंतु वेळ मिळाली फलंदाजाला 2 धावा घेण्याचा आणि 2 धावेच्या मदतीनं धावा लागतात धावफलकावरती 18 धावा. गरज असेल विजयासाठी अजूनही उर्वरित 20 बॉल असतील. 52 धाव्यांची गरज. आयुष्य कठीण आहे पण तक्रारी करून ते सोपे होणार नाही, म्हणून सांगतो प्रयत्न नेहमी करत राहा. प्रयत्नांती परमेश्वर. यॉर्कर अगदी जबरदस्त बुंद्यामध्ये हा बॉल होता आणि भाग पाडलं. या बॉलवरती त्याला सन्मान देणं. आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये किंवा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट असो मच्छिंद्र पाटील सर, जेव्हा तुम्ही हा यॉर्कर बॉल फेकताना एकतर महेंद्रसिंग धोनीचा लुक तरी द्यावा किंवा त्या बॉलला सन्मान तरी द्यावा. म्हणजे हेलिकॉप्टर देखील लँड करावा किंवा त्या बॉलला स्वतः सेफ खेळून स्वतःची विकेट देखील वाचवून असतं. आणि तसंच चित्र मैदानावरती इथे पाहायला मिळालं आणि इथे 1 धाव कंप्लीट करतायत विद्यमान उपसरपंच. दमदार नेतृत्व शरद ठाकूर साहेबांना तुम्ही व्यासपीठावरती पाहता. अथांग मेहनत फाट कर्तृत्व आणि झुंजार नेतृत्व सातत्याने तुम्ही धुतुम ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून पाहिलं. ऑन साईडला फटका एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाहीये. पहिल्या बॉलवरती वाईट +4 5 धावा आल्या होत्या आणि त्याच्यानंतर त्याने धावा खर्च केल्या फक्त आणि फक्त 4च धावा आणि हे षटक देखील कंप्लीट होईल. 9 धावा आल्या 19 धावा. 2 षटक कंप्लीट झाल्यानंतर गडी बाद झाले ते 3. स्पर्श 11 शरद स्मृती ट्रॉम्बे टीम 18 बॉल 51 धाव्यांची गरज. धन्यवाद प्रवीण सर. या स्पर्धेदरम्यान या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी धुतुम गावचे सुपुत्र श्री हनुमान नारायण ठाकूर यांचं आगमन झालेलं आहे. मी आयोजकांच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करत आहे. मी विनंती करीन धुतुम गावचे उपसरपंच आदरणीय श्री शरद धावजी ठाकूर यांना की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा इथं मान सन्मान करावा. या इथं माईची उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक गुलाब पुष्प आणि या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून एक सन्मान चिन्ह त्यांना दोन्ही सन्मानित करावं. धुतुम गावचे ज्येष्ठ खेळाडू क्रिकेट प्रेमी भैरवनाथाचे भक्त श्री हनुमान नारायण ठाकूर यांचा इथं मान सन्मानित करण्यात येईल. आदरणीय सन्मान्य धुतुम गावचे उपसरपंच श्री शरद धावजी ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते. धन्यवाद आपण आलात आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवलीत. गो टू कंटिन्यू प्रवीण सर. जिशान शेख नवीन गोलंदाज आल्या शॉट एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु हा झेल पकडण्याचा प्रयत्न देखील केला होता कॅप्टन सोहेल शेख यानं. थोडेसे दूर राहिले झेल पासून. तोपर्यंत 2 धावा इथे कंप्लीट करतायत. शुभम आहेत मैदानावरती तोपर्यंत आशा असतील. स्पर्श 11 शरद स्मृती ट्रॉम्बे टीमला. एक कष्टपैलू गुणवान खेळाडू. जेव्हा जेव्हा टीम संकटामध्ये असते तेव्हा तेव्हा सातत्याने या खेळाडूनं दमदार कामगिरी केली परंतु इथे विचार करायला लागेल. 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. विजयासाठी समीकरण असेल तर 17 चेंडू 49 धाव्यांची गरज.
रस्ता सापडत नसेल तर स्वतःचा रस्ता नेहमी स्वतःनेच तयार करावा लागतो राऊंड ओव्हर द विकेटने. यावेळी साबेत आहे फटका फसलाय परंतु यावेळी कुठलाही क्षेत्ररक्षण नाहीये त्या ठिकाणी. निर्जन स्तरी बॉल लँड होईल तोपर्यंत एक धाव इथे कंप्लीट करतायत आणि एका धावेच्या मदतीनं संत गतीने इथे सुरुवात झाली ती अर्थातच स्पर्श 11 सरस्वती ट्रॉम्बे टीमची. धावा झाल्या धाव फलकावरती या एक धावेच्या मदतीनं तब्बल 22 धावा. अजूनही 16 चेंडूंमध्ये 48 धावेंची गरज असेल ही मॅच जिंकण्यासाठी. यावेळी स्टॅप केलाय बॉलला मिड ऑफचे क्षेत्ररक्षक येत आहेत. खऱ्या अर्थानं इथे मिड ऑनच्या दिशेने बॉलला अडवतील तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट. एक जरी गेली तरी फरक पडणार नाहीये RCC पेज संघाच्या खेळाडूंवरती, कारण त्यांना माहिती या मॅच मध्ये चौकार षटकार त्यांना वाचवायचे आहेत. परंतु इथे खेळ असा दाखवा हरलात तरी चालेल, फक्त जिंकणारा स्वतःहून म्हटला पाहिजे की आयुष्यातील सर्वात कठीण खेळ होता. यावेळी डबल माइंडेड होते फलंदाज. ऑन साइडला खेळू की बॉल सोडून देऊ. अगदी लाईन भरपूर चांगली. लेफ्ट हँडर बॉलर जिशान शेख जेव्हा जेव्हा येतात ना गोलंदाजीला तेव्हा तेव्हा त्यांची तुम्ही अचूक लाईन सातत्याने पाहता. आणि इथे शुभम राईट हँडर बॅट्समॅन साठी नेहमी अडचणीत टाकतात हे गोलंदाज आणि तशाच पद्धतीची गोलंदाजी साकारत असताना वेगवान बॉल होता. LBW ची लाऊड अपील. यस फिंगर अप गोस आणि इथे धक्का क्रमांक लागेल तो 14. बची कुछ उम्मीद थी, उम्मीद का दिया भी मैदान में बुझता हुआ बड़ा छटका. आता दशरथ पाटील सर असते तर त्यांनी बरोबर सांगितलं असतं की कशा पद्धतीने खऱ्या अर्थानं जे त्यांचं समालोचन असतं, एक चांगले समालोचक ज्याला टेन्शन कधी असतं आणि जर तुमच्या डोक्यावर कधी टेन्शन असेल आणि दशरथ पाटील सर जर समालोचन करत असतील तर अगदी टेन्शन मात्र फ्री हास्याचे फव्वारे भूमिपुत्र दशरथ पाटील सर सातत्याने नेहमी चांगलं समालोचन तुमच्यापर्यंत पोहोचवतात. व्हेरी गुड बॉलिंग. जिशान अगदी चांगली गोलंदाजी करतायत. यावेळी साकू टप्प्याचा बॉलला थोडासा बाहेरच्या दिशेने वळवण्याचा प्रयत्न निर्धाव चेंडूची इथे सांगता होईल आणि अशा पद्धतीनं षटक क्रमांक पाहता पाहता तिसरं देखील कंप्लीट झालं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत त्या 23. 4 गडी बाद. आता 12 चेंडू आणि 47 धाव्यांची गरज. तिकीट येना जवळ येना तिकीट येना जवळ येना. खऱ्या अर्थानं तुम्ही सरपंच उपसरपंच ट्रॉफी इथे खऱ्या अर्थानं एन्जॉय करता. भाग्य म्हणावं लागेल. खऱ्या अर्थानं शरद ठाकूर साहेब उपसरपंच आणि त्यांच्याच पत्नी अर्थातच रेश्माताई शरद ठाकूर साहेब मॅडम या देखील याच गावच्या सरपंच साहेबा. सरपंच सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य पुरस्कृत राज्यस्तरीय आदर्श सरपंच पुरस्कार खऱ्या अर्थानं पद्मश्री सौभाग्यवती राहीबाई पोपरे यांच्या हस्ते देखील त्यांना देऊन सन्मानित केले गेलं. आणि त्याच्यानंतर अलिबाग येथे पार पडलेला आणि त्या कार्यक्रम दरम्यान तुम्ही महाराष्ट्र सिने कलाकार भाऊ कदम यांना देखील पाहिलं आणि सरपंच साहेबांच्या कामाची दखल घेतली गेली आणि तब्बल 850 ग्रामपंचायतीमधून 85 सरपंचांना हा पुरस्कार देण्यात आला. त्यापैकी आमच्या अर्थातच रेश्माताई शरद ठाकूर मॅडम माननीय डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते त्यांना आदर्श सरपंच पुरस्कार म्हणून देऊन सन्मानित केलं गेलं. हे असतं प्रत्येकाच्या नावाचं खऱ्या अर्थानं गौरव. कारण तुम्ही जन्माला आलात काय केलं, कारण जनतेसाठी आम्ही सर्व केलं त्यामुळे जनतेने आम्हाला हा कौल दिला आणि खऱ्या अर्थानं कौतुक करावं तेवढंच कमी. ऑन साईडला फटका आहे स्क्वेअर लेग आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने हा बॉल खेळण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु तिथे स्क्वेअर लेगला फिल्डर मिड विकेटचा खेळाडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने येईल बॉलला अडवतील तोपर्यंत इथे एकच धाव कंप्लीट होते. मॅचमध्ये मजा नाही आहे. आता विचार केला तर 10 बॉल आणि 46 धावींची गरज म्हणजे उर्वरित 10 चेंडूमध्ये आय थिंक इथे 8 षटकार लागावे लागतील तरच ही मॅच जिंकेल. नाही तर जे स्वप्न घेऊन आले होते अगदी मुंबईवरून त्यांचं स्वप्न मात्र इथे कदाचित संपन्न भंग होण्याच्या दिशेने. याच्या अगोदर विचार केलात
तर इथे पंच चेक करतायत बिमरसाठी रिव्ह्यू. तर जाऊया तिसऱ्या पंचांकडे. आमचे नीरज राणावत सर देखील असतील टी व्ही अंपायरकडे. हा निर्णय खऱ्या अर्थानं पंचांनी दिलाय की इथे नो बॉल आहे की नाही. बिमरसाठी हा रिव्ह्यू घेतलाय. अर्थातच कदाचित पाहूया ॲक्शन रिप्लेमध्ये खऱ्या अर्थानं दाखवतील आमचे PTC लाईव्ह संदीप वास्कर यांची ही खऱ्या अर्थानं लाईव्ह टेलिकास्ट. किरण दलवी इथे त्यांचे खऱ्या अर्थानं CEO इथे मॅनेज करत असताना तो इट्स नो बॉल कॉल. पंचांचा इशारा आलाय तुरंत इथे नो बॉल आणि फ्री हिट असेल आणि इथे या नो बॉलच्या मदतीनं धाबा लागतायत धाव फलकावरती. एक्स्ट्रा धावसंख्येमध्ये वाढ होईल 25. पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. उघडा डोले पहा नीट. पुढचा बॉल आहे फलंदाजासाठी ही फ्री हिट. ओव्हर द विकेट हवेत आहे फ्री हिटची संधी परंतु झेल जरी घेतला तरी खेळाडू असेल सुरक्षित. जबरदस्त फिल्डिंग त्या ठिकाणी एकच धाव मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीनं धावा लागतायत धाव फलकावरती. त्या म्हणजेच 26 धावा. विजयासाठी गरज असेल उर्वरित 9 चेंडू आणि 44 धावांची गरज. जीवनात सर्वात मोठा गुरु काल असतो कारण काल जे शिकवतो ना ते कोणीच शिकवत नाही आणि कदाचित इथे थोडासा अनुभव कामी आला या ठिकाणी पेट संघाला. अनुभव थोडासा दबावामध्ये आला तो अर्थातच ट्रॉम्बे टीमला. परंतु हे म्हणत आहेत मैदानावरती तोपर्यंत मॅच सोडणार नाहीत आणि बॉलला फेकून दिलाय सीमा रेषा पार. षटकार. फ्लॉवर नाही आता फायर बनावं लागेल आणि बॉलला फेकून दिलाय सीमा रेषा पार. षटकार आणि धावांची गरज असेल आता उर्वरित तब्बल चेंडू असतील शिल्लक 8 आणि 38 धावींची गरज. इथून जर षटकार आले 2 तर कदाचित थोडीशी मॅच मध्ये मजा येईल परंतु पाहूया प्रयत्न करतात शेवटपर्यंत. हेमंत पाटील खेळण्यासाठी सज्ज. गोलंदाज ओव्हर द विकेटने. इथे देखील बॉलला फेकून दिलाय लॉंग ऑफच्या वरून सीमा रेषा पार. षटकार. आता 7 चेंडू आणि 32 धाव्यांची गरज. काही झालं तरी आपल्या यशाचा मार्ग सोडू नका. संकटे आली अडचणी आल्या विरोध झाला अपमान झाला कोणी नावं ठेवली पाय ओढले थट्टा मस्करी केली अडवले थांबवले काही हो चांगल्या कामात निर्लज्ज व्हा. मान सन्मान इगो मोठेपणा अहंकार सर्व सोडा. फक्त ध्येय गाठणं लक्षात ठेवा. शेंडी तुटो वा पारंबी तुटो ध्येय गाठायचं म्हणजे गाठायचं हे ते सिद्ध करत असताना हेमंत कोहली यावेळी कव्हरच्या वरून उडण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु इथे फिल्डर येत आहेत कव्हर पॉइंटच्या दिशेने अडवतील बॉलला. जबरदस्त फिल्डिंग शेहबाज यांच्या माध्यमातून आणि इथे षटक क्रमांक कंप्लीट होईल. टोटल 4 आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत धाव फलकावरती 39 आणि आता विजयासाठी गरज असेल 6 चेंडू आणि 31 धावींची गरज. 5 षटकार 1 सिंगल. क्रिकेट इज व्हेरी डेंजर गेम. कभी बाजू या बाजू कभी बाजी इस बाजू में तो कभी यहाँ पर ट्रॉम्बे टीम के पक्ष में. लेकिन देखेंगे ये रन चेस होंगे या नहीं. तब तक सुनिए डीजे के सुमधुर संगीत. क्या बात है. अभिमानानं सह्याद्रीची छाती फुगली आणि खऱ्या अर्थानं हिंदवी स्वराज्याचे राजे संस्थापक यांचा उद्धार झाला आणि त्याच्यानंतर मानही झुकली आणि मुजराही झाला कारण राजे तुम्ही इतिहास घडवला. रणजितदादा घरत विशालदादा जोशी मॅचचा आनंद घेत असताना त्यांचंही स्वागत करूया. परंतु इथे लाईन जबरदस्त आहे. गोलंदाज जिशान शेख. जिशान शेख म्हटल्यानंतर हा जो गोलंदाज आहे ना संकटमोचन गोलंदाज. जेव्हा जेव्हा संघ अडचणीमध्ये असतो ना तेव्हा तेव्हा नेहमी हा खेळाडू संघाला वाचवत असतो. कारण याची आम्ही जेव्हा क्रिकेटची सुरुवात झाली होती तेव्हा सरपंच ट्रॉफी बुर्दुल उसाटणे या ठिकाणी देखील दमदार कामगिरी या गोलंदाजानं केली होती. ती ढवलेपाडा अर्थात बदलापूर वांगणी परिस्थिती संघासमोर काय कमालीची गोलंदाजी केली होती. यावेळी ऑन साईडला फटका एक्झिक्यूट केलाय. त्यावेळीच मला तर वाटतंय त्या खेळाडूने धावा अक्षरशः रोखण्याचं काम केलं होतं आणि कदाचित जिशान शेख म्हटल्यानंतर नेहमी संघाला धावून येणारा हा गोलंदाज. 1 धाव कंप्लीट. 1 धावेच्या मदतीने धावा लागतायत त्या धाव फलकावरती 40. आता 4 चेंडू माफ करा आणि 5 षटकारांची गरज. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये बॉल विसावत असताना बघा जेव्हा तुमचा फॉर्म असतो ना
त्या फॉर्म समोर तुम्ही मग कुठलाही बलाढ्य संघ आणा, मग तुम्ही तुमच्या फॉर्मला कोणीही रोखू शकत नाहीये. कारण मग तुम्ही कुठलीही टीम आणा, जेव्हा तुमचा फॉर्म असतो आणि RCC पेठचं हेच या सीझनचं वैशिष्ट्य राहिलंय. त्यांच्यासमोर कित्येक बलाढ्य संघ आलाय आणि त्या बलाढ्य संघांना पराभव करण्याची ताकद या RCC पेठ संघानं ठेवली. आता शहबाज थोडेसे जोशमध्ये आले होते की समजत नाहीये. कुठला बाउन्सर फेकण्याचा, जिशान माफ करा, कुठला बाउन्सर अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. बंटी इथे असतायत कारण पंचांच्या इथूनच बाउन्सर करण्याचा प्रयत्न केला होता कदाचित. डबल बाउन्सर इथे पाहायला मिळाला. तर चेंडू असतील शिल्लक, मला तर वाटतं इथे 3 आणि 29 धावांची गरज. पुन्हा एकदा जिशान तयार. इथे देखील बीट होत आहेत फलंदाज. बॅकची एज स्वतः निघालेत मैदानातून बाहेर. अजून एक धक्का लागेल ट्रॉम्बे टीमला. नक्कीच थँक्यू डीजे. दोन्हीही महापुरुष खऱ्या अर्थानं आगरी हृदय सम्राट स्वर्गीय लोकनेते दिबा पाटील साहेब, त्याच्यानंतर महाराष्ट्राचे अर्धदैवत राजे शिवछत्रपती महाराज आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, वंदनीय पूजनीय. ऑन साईडला बॉल इथे खेळून दिलाय, परंतु इथे पाहावं लागेल फिल्डिंग खराब होते आणि बॉल जाईल सीमारेषा पार. हा चौकार. आता फक्त शेवटचा एक बॉल शिल्लक असेल आणि कदाचित इथे RCC पेठ संघ विजयाचा जल्लोष सादर करेल. एक बॉल शिल्लक, 25 धावांची गरज. चला जाता जाता इथे मोठे फटके आलेत, परंतु इथे ही 25 धावांना मॅच जिंकली RCC पेठ संघ. गणेशदादा जोशी अँड ऑल ग्रामस्थ मंडळ पेठ हार्दिक अभिनंदन. अँड हार्ड लक टीम स्पर्श 11 शरस्मृती ट्रॉम्बे या सामन्याचा सामनावीर. नो डाऊट आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतील आमचे साथी गुणलेखक. 14 चेंडूंमध्ये 33 धावांची अफलातून इनिंग साकारली. नो डाऊट कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. सोहेल शेख मॅन ऑफ द मॅच. जाऊया कॉम्बॉक्स प्रकाश ठाकूर सरांकडे. तर सोहेल शेख यावं मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक घेण्यासाठी. कदाचित विवेक जोशी